हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकेत स्टूड। इस वीडियो में हम लोग ITR 4 फाइल करना सीखेंगे। ITR 4 बिजनेस के लिए और बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होता है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि ITR 4 फाइल करने के लिए बिल्कुल सेम हमें इनकम टैक्स साइट पे पहले आना पड़ेगा। इनकम टैक्स साइट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे incometax.gov.in पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद टैक्स पेयर का पैन नंबर डाल दे देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हम लोग पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कर लेते हैं। आप देखिए हमारे सामने पोर्टल पूरा ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रिटर्न फाइल करने से पहले हम लोग ई फाइल पे आके फॉर्म 26S को चेक करते हैं कि फॉर्म 26S में कुछ है तो नहीं, कंफर्म करके अब ये देखते हैं इसको। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें चेक करते हैं कि अगर कुछ भी है तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24। इसको आके हमने यहाँ पे पहले चेक किया। चेक करने के बाद देखिए कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनका जीरो है बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद हम लोग सर्विस में आके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में AIS रिपोर्ट पे आ जाते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे AIS पे हमने चेक किया, क्या इस पहले इसकी समरी या फिर डायरेक्ट भी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी इनका कुछ है कि नहीं। यहाँ पे भी इनका कुछ नहीं है, लेकिन हमें चेक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ भी अमाउंट यहाँ पे अगर मेंशन होगी तो यहाँ पे AIS में 26S में शो करेगी। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। अब यहाँ पे आके हम लोग फाइल नाउ पे आते हैं। फाइल नाउ के आने के बाद यहाँ पे हम 23-24 में आके यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। करने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो भी ITR हमने जैसे बताया था कि आपकी ITR 4 है, तो ITR 4 पे आके हम लोग ITR 4 पे टिक करते हैं और यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 4 करते हैं। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट। फिर यहाँ पे आने के बाद हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग अदर पे टिक कर सकते हैं। अगर बेसिक इनकम से ज़्यादा हमारा टैक्स आ रहा है तो हम लोग ऊपर भी टैक्सेबल में टिक कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से उसी तरह ऑप्शन आ गए हैं सारे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सब चेक कर लेते हैं कि सारे इन्फॉर्मेशन फिल है। अगर कोई भी फिल नहीं है तो हमें उसको यहाँ पे भरना होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि ये हम भर रहे हैं, ये एक एडवोकेट है तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल ITR इनका फाइल होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे नो पे टिक कर दिया, क्योंकि नो पे टिक कर दीजिए, ठीक है। ये सब ऑप्शन भी आपको आने वाले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको यहाँ पे नो करना है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, नो। ये यहाँ पे आपको सिंपल हम ITR फाइल करने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ITR फाइल किया जाता है, यानी कि सभी के लिए। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद देखिए अब यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया है। अब आते हैं ग्रास टोटल इनकम पे। ग्रास टोटल में इनकम के आने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से आके कंटिन्यू कर लेते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद अब कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और प्रोफेशनल इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो वो लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और अदर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एड डिटेल पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे बिजनेस आ गया, प्रोफेशनल आ गया और गुड्स कैरिज आ गया। तो यहाँ पे भी आपको, इसमें भी आपको ITR 4 में भी बिजनेस वालों के लिए, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनका भी ITR होता है और जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं उनका भी होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो बिजनेस वाले होते हैं उनके में 44 AD फाइल होता है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 6% 8% से अबव होना चाहिए। और जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं उनका में 44 ADA फाइल होता है, ADA, जिसमें आपका 50% का मार्जिन होना चाहिए। तो अभी फिलहाल आपको इस वीडियो में हम लोग 44 ADA में मेंशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बंदे जैसे बताते हैं कि एडवोकेट है, यहाँ पे एनी पे आ गए। और एनी के आने के बाद यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे उसका कोड होता है, बिजनेस कोड, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे इनका है 16,001। यहाँ पे क्लिक कर लिया। डिस्क्रिप्शन कुछ है तो मेंशन किया, वरना छोड़ दिया। यहाँ पे हम लोग 8 पे क्लिक कर लेते हैं। और 8 पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए इनके टोटल रिसिप्ट होता है
8 लाख रुपए साल का, और 8 लाख रुपए में इनके पास जो प्रॉफिट मार्जिन आता है मान लीजिए वो 4.5 लाख रुपए आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी ये इनकम आ गई है 4.5 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए टोटल इनके पास रिसीट हुई और 4.5 लाख रुपए इनके पास प्रॉफिट का बचा, यानी कि बाकी का जो पैसा वो उनका 3.5 लाख रुपए वो एक्सपेंसेस से लेस हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अगले रो में, यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनका पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर आते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे एड डिटेल पे क्लिक करते हैं और एड डिटेल करने के बाद यहाँ पे जो कंपलसरी होता है एक होता है आपका क्रेडिटर्स। अगर कोई क्रेडिटर्स है तो मेंशन करते हैं, नहीं है तो 0 मेंशन कर देते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री 9 स्टॉक इसमें होगा नहीं, अगर होता है तो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद सन्नी डेटर्स अगर है वरना 0 मेंशन कर देते हैं। उसके बाद केस मान लीजिए कि 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिया, यानी कि ये कॉलम भी हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है, इसलिए वहां पे मैंडेटरी भी मेंशन था। उसके बाद आके हमने इसको कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद हाँ ये भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल डिडक्शन पे, तो टोटल डिडक्शन पे आ गया। टोटल डिडक्शन पे आने के बाद अगर कोई भी डिडक्शन है जैसे कि 80C है तो यहाँ पे मेंशन करके मान लीजिए 80C 20,000 रुपए है तो 20,000 रुपए हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो 20,000 रुपए मेंशन करके हम लोग आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो भी है 80D जो भी चीज़ें हैं वो लोग हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अगर कोई भी TDS इनका कटा होता तो ये यहाँ पे शो करता, यानी कहीं से पेमेंट मिलती तो यहाँ पे इनका TDS इसमें शो करता। इस कॉलम में यहाँ पे जहाँ से TDS करता है तो वो शो करता है, सैलरी से कटा है, अदर सोर्सेज से कटा है, जहाँ से भी कटा होगा वो शो करेगा, लेकिन इनका कोई भी TDS शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर देंगे। सबके ऊपर क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंफर्म करना भी, क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग अगले रो पे नहीं आ पाएंगे और हमें ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी। इस पे आते हैं तो देखते हैं क्या आएगी लायबिलिटी। नहीं, 5 लाख के अंदर है तो उसे भी नहीं आना। 87A में हमें डेबिट मिल गई तो कोई भी नहीं आया, तो ये भी कंप्लीट कंफर्म। तो यहाँ पे हमने सब रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा से आपको बता देते हैं कि 44AD के बारे में, हालांकि वो आपको आने वाली वीडियो में भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा से हम समझ लेते हैं कि जैसे अभी बताया 44AD है प्रोफेशनल इनकम। आप अगर मान लीजिए कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और बिजनेस वाला है तो यहाँ पे हम लोग इनकम फिर आप बिजनेस में जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बिजनेस में आएंगे। बिजनेस में जो भी होगा यहाँ पे लिख के जो भी बिजनेस करता होगा वो यहाँ पे उसका कोड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए से है वो काम करता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रिटेल अदर में कुछ भी कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग उसको डाल देंगे। सेल्स का मान लीजिए वो काम कर रहा है, होल सेलर है, रिटेलर है, तो यहाँ पे हमने टिक कर लिया। टिक करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला भी है और अभी है। इसमें हम लोग ने जो भी टर्नओवर है, मान लीजिए टर्नओवर हमारा 20 लाख का है, 20 लाख के बाद उसका मान लीजिए कि मान लीजिए 20% प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे आएगा 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे हमने 4 लाख रुपए मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आपका 6% से अब होना चाहिए। यहाँ पे 20 लाख रुपए मेंशन करेंगे और 20 लाख का ये। अब हम लोग इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो भी अमाउंट है उस पर 6% अगर अकाउंट में आ रही है तो 6% और अगर कैश में आ रहा है तो 8% ही प्रॉफिट होना, उसके ऊपर ही होना चाहिए। उससे कम होगा तो उसकी ऑडिट होगी। तो इस तरह से हम लोग 44AD करते हैं। बाकी इसके बारे में और भी विस्तार से आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल ही ITR फाइल कर रहे थे, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब ये प्रोफेशनल इनकम हम लोग ने उस बिजनेस इनकम के बारे में आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल इनकम जो हमने शो की थी उसी को ही है कि फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद वो ऑलरेडी हम लोग सेव कर चुके थे, तो यहाँ पे वापस एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे साथ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं प्रोसीड पे। प्रोसीड पे आने के बाद क्लिक करने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रीव्यू रिटर्न पे। प्रीव्यू रिटर्न आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे टिक करते हैं और टिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आके प्रोसीड टू प्रीव्यू करते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद फिर से हम लोग पूरा चेक कर सकते हैं कि ये क्या, पूरा एक बार चेक कर लेंगे कि ये किस स्कीम में आ रहे हैं, इनकी इनकम क्या है, डिडक्शन क्या है,
सब कुछ एक बार वापस चेक करके हम लोग वापस इनका फाइनल पे आते हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी ओके है, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद इनका भी रिटर्न हम लोग फाइल कर लेंगे। तो ये हमारा था ITR 4। अभी आपको ITR में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना बाकी है, क्योंकि ITR में डिडक्शन है, कैपिटल गेन है, बहुत कुछ है। तो वो भी आपको आने वाले वीडियो में धीमे धीमे मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।